हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS डायरीज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने चाहिए इस 70वें बीपीएससी में, ताकि आप अपने आप को सेफ फील कर सको और आसानी से इस 70वीं बीपीएससी को क्वालिफाई कर सको, अपने नाम को PDF लिस्ट में देख सको। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मुझे कि बताया जाए कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि आप सेफ रहो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, मैं साथ ही साथ 68 का 69 का दोनों का ही फाइनल कट ऑफ लेकर आई हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ टॉपर के मार्क्स को भी एनालाइज करेंगे हम लोग, और कुछ ऑब्जर्वेशन है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमारा जो है इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा टाइम टेबल है पूरा। हम लोगों ने जो है ऑलरेडी एंट्री एग्जिट रूल, हॉबी सेशन एंड एज वेल एज ऑप्शनल सेशन भी कर चुका है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन सेशन पे क्लास चल रही है। ठीक है, और लेटेस्ट ग्रेजुएशन सेशन के बाद डाउट होगा, देन वॉइस चैट होगा उस पर, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सिचुएशनल क्वेश्चन, देन कंटेम्प्रेरी इशू, देन पर्सोना सेशन। ये सब होगा। इन सब इस सेशन में बताया जा रहा है कि आपको बीपीएससी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछा जाता है। ठीक है, और कैसे आपको डील करना है, एज वेल एज सारे के सारे जितने भी आप देखो जितने भी डायनेमिक्स बन रहे हैं। ठीक है, सारे को हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया। एंट्री एग्जिट हो गया, हॉबी हो गया, आपका ऑप्शनल हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सिचुएशनल क्वेश्चंस हो गया, कंटेम्प्रेरी इशू हो गया, पर्सोना हो गया। ठीक है, कौन गाइड कर रहे हैं? तो हमारे सर हैं जिन्होंने 2 मेंस दे रखा है। ठीक है, एंड एक बीपीएससी इंटरव्यू दे रखा है, और जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बीपीएससी का, क्योंकि आप जानते होंगे कि बीपीएससी के इंटरव्यू में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपीएससी के इंटरव्यू से काफ़ी डिफरेंट है बीपीएससी का इंटरव्यू, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड कम ही पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। और यहाँ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हमारे सेशन में बताएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मुझे जो है मैसेज कर सकते हो कि हाँ मुझे इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये 69 का मेंस का कट ऑफ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अनरिजर्व है। अनरिजर्व का यहाँ पे फाइनल रिटेन में क्या था मार्क्स, तो 466 था, एंड फाइनल जो हुआ इंटरव्यू के बाद, ठीक है, तो 552 हुआ। आपको पता हुआ कि बीपीएससी का जो इंटरव्यू है वो कितने मार्क्स का होता है, तो 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, 120 मार्क्स, जिसमें से अगर आप देखो तो अगर आप 90 प्लस मार्क्स लाते हो तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे मार्क्स है अगर आप 90 ले आ रहे हो तो। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग देखें तो अनरिजर्व का तो सही है, 86 आपको लाना है। ठीक है, और इसके लिए आपको एफर्ट डालना होगा 86 लाने के लिए। फिर नेक्स्ट आप देखो अनरिजर्व फीमेल है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए 85 आपको लाना होगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है, और आप ध्यान दोगे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे और कैटेगरी यहाँ पे बढ़ते जाएगा, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर कैटेगरी का जो मेंस का मार्क्स है और इंटरव्यू तक फाइनल कट ऑफ है उसमें हेवी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो ये 105, ठीक है, यहाँ पे 116 का डिफरेंस है। आप देखो तो एसटी मेल में, एंड एसटी फीमेल में कितना डिफरेंस है, 105 का। सबसे ज़्यादा आप देखो तो डिफरेंस मोस्टली देखो तो 68 में भी आप देखोगे तो एसटी में और एसटी फीमेल में डिफरेंस। यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे एसटी फीमेल का 142 है। मुझे नहीं पता कि कैसे 142 एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है, क्योंकि फाइनल आप रिटर्न में देखो तो 366 एसटी फीमेल का है, एंड फाइनल में आप देखो तो 508 है। अब क्या है ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 142 है, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, अगर 142 डिफरेंस है तो इंटरव्यू तो 120 मार्क्स का होता है, तो इनका मतलब मेंस में क्वालिफाई करना और इंटरव्यू तक जाना तो बेवजह हो गया ना, बिल्कुल। ये हम लोग आगे देखते हैं। देखो तो आप देखो तो अनरिजर्व में आपको बस एफर्ट डालना है कि आप अराउंड 85 तक ले आओ। ठीक है, या 90 तक तो ले ही आओ। ठीक है, 90 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, एफर्ट डालो 90 तक ले आओ तो आपका पक्का है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे आप कैटेगरी वाइज जाते हो, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया तो 98 लाना होगा, 90 से भी ज़्यादा है, थोड़ा एफर्ट डालो। ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो अगेन 98, एससी है तो 99 आपको लाना पड़ेगा, एससी फीमेल है तो 100 हो गया आपका। ठीक है, एसटी का तो हम लोगों ने देख ही लिया, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप ईबीसी है, बीबीसी मेल है तो आपको 98 लाना होगा। ठीक है, बहुत एफर्ट एक्स्ट्रा डालना होगा, 98 लाना होगा। देन अगर आप ईबीसी फीमेल है तो 101, मतलब 100 प्लस का डिफरेंस चला जा रहा है यहाँ पे, 100 प्लस का डिफरेंस आप देखो तो आपको इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बीसी का आते हैं, तो बीसी का हो गया आपका 95 डिफरेंस है 69 में। एंड बीसी फीमेल का आप देखो तो बीसी फीमेल का यहाँ पे ठीक है 83 है। एफर्ट लेकिन थोड़ा सा भी नहीं, आपको बहुत ही ज़्यादा डालना पड़ेगा, हल्का फुल्का नहीं करना है, हर चीज़ को सीरियसली लेना है, बहुत एफर्ट डालना है। ठीक है, उसके बाद बीसी एल है यहाँ पे तो 100 हो गया आपका। डिसेबल कैटेगरी का यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सारा है। और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का आप देखो तो 97 है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर 68 का अब हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अनरिजर्व का हो गया 85, अनरिजर्व फीमेल का 82 हो गया। ईडब्ल्यूएस अब देखो जैसे ही जैसे नीचे जाओगे कैटेगरी बढ़ते जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कट ऑफ का मार्जिन जो है बढ़ते जाएगा। 98 है मेल का ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का क्या है 94, 90 सब 90 पहुंच जा रहे हैं 90। ध्यान देना आप। 69 में भी आप देखोगे 90 प्लस ही है सबका कैटेगरी वाइज। ठीक है, अनरिजर्व को और अनरिजर्व फीमेल को छोड़कर। एंड आप 68 में भी देखो तो 90 प्लस चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो एससी का तो 92 का, फीमेल का आप देखो तो 92 अगेन। ठीक है, एसटी का तो हम लोगों ने देखा भाई ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज। मेल में भी आप देखो तो 118, 118, मतलब आप देखो तो 120 में से बस 2 मार्क्स आपको कम लाने हैं, इतने ज़्यादा है डिफरेंस एसटी में। सबसे ह्यूज डिफरेंस एसटी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज वेल एज ईबीसी में भी देखो तो ईबीसी में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस रहता है। ईबीसी में 100 प्लस जाता ही जाता है, या 100 तक टच रहेगा ईबीसी में। ठीक है, 105 हो गया मेल एंड 98 हो गया आपका ईबीसी फीमेल। ठीक है, अब आप बीसी में देखो तो अगेन 101 हो गया। ठीक है, मेल का है कि, और बीसी फीमेल का 99, मतलब बीसी और ईबीसी आप देखो तो 100 का डिफरेंस, 100। ईडब्ल्यूएस का आप देखो तो आपको 90 का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, का तो देखो तो 120 के अराउंड चल जा रहा है। 118 आप देखो, 115, मतलब कि एसटी का आप देखो तो एसटी का भी आप देखो तो 110 चला जा रहा है। तो एसटी वालों को तो होना चाहिए कि मेंस में आप इतना अच्छा कर लो ताकि आप इंटरव्यू में आपको लो एफर्ट डालना पड़े। लेकिन अब मेंस तो हो चुका है 70वां बीपीएससी का, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि इंटरव्यू में इतना एफर्ट डालो कि आप लोगों का सभी का 90 प्लस, इवन 95 प्लस रहे। क्यों नहीं आ सकता है? अगर मार्क्स दिया गया है तो आ ही सकता है, आप एफर्ट डालोगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो बीसी का यहाँ पे देखते हैं तो 101 है यहाँ पे। बीसी फीमेल का यहाँ पे देखो 99 है। ठीक है, अब बीसीएल का आप देखो डिफरेंस है 105 यहाँ पे। बाकी डिसेबल कैटेगरी का आप देख सकते हो, डिसेबल कैटेगरी का भी आप देखो तो मतलब लगभग 100 पहुंच ही जाता है। ठीक है, 100 लगभग पहुंच ही जाता है। तो 90 टू 100 का डिफरेंस है डिसेबल कैटेगरीज में भी। एंड एक्स ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर में भी देखो तो 100 का डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग कुछ टॉपर्स के भी मार्कशीट को देखते हैं। ठीक है, तो ये उज्जवल कुमार उपकार सर का आप देखोगे मार्कशीट है यहाँ पे। तो इंटरव्यू मार्क्स इनको मिले 82, 82 भी आप देखो तो 82 भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू के लिए, बीपीएससी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी इंटरव्यू में। और 15 से 20 मिनट में सोचो कि आपको 120 नंबर में आपका फेट डिसाइड हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। 82 मार्क्स है उज्जवल कुमार उपकार सर का इंटरव्यू में। आप यहाँ पे देखोगे अंजलि जोशी मैम का देखो यहाँ पे, हालांकि 67 का है। मैंने 67 का मार्कशीट नहीं लाया और कट ऑफ नहीं देखा, बिकॉज उस टाइम पे आप देखो तो ऑप्शनल होते थे। ठीक है, तो ऑप्शनल होते थे तो अच्छे से जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 68 का लाया और 69 का लाया इन दोनों में, क्योंकि ऑप्शनल नहीं होते थे इसलिए मैंने लाया है। ठीक है, आप अंजलि जोशी मैम का भी देखो तो 75 था, जो कि वो भी अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन 90 प्लस मार्क्स लाना थोड़ा अब हैवी हो गया है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा 90 प्लस अगर आपको लाना है तो बीपीएससी में, तभी आपका हो सकेगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखें तो ऑब्जर्वेशन क्या समझ में आता है कि सेफ मार्क्स मेंस में क्या होंगे। ठीक है, तो मेंस तो अब 70वीं बीपीएससी का हो गया है। कहने को तो यही है कि आपको अगर मेंस में करना है तो मेंस में आपको पूरी एफर्ट डालना चाहिए। ठीक है, अब आगे भी 71वां बीपीएससी आने वाला है, तो उसमें आपको मेंस में इतना एफर्ट डाल देना चाहिए कि इंटरव्यू में आपको आसानी पड़ जाए। ठीक है, लेकिन अब 70वीं बीपीएससी का हालांकि मेंस हो चुका है, तो आपको अब पूरा फोकस करना है इंटरव्यू पे, ताकि इंटरव्यू में आप 90 प्लस एटलीस्ट ले आओ, अपना एफर्ट डाल लो। 90 प्लस लाने का बिल्कुल ही, 95 प्लस लाने का बिल्कुल ही टारगेट बना लो और ले आओ। बाकी बस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। ठीक है, आपको 90 प्लस किसी भी हाल में ले आना है इंटरव्यू में। ठीक है, और डिपेंडेंसी ऑन इंटरव्यू में यही मैंने कहा कि आप मेंस अच्छा करोगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। लेकिन
अब अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको इंटरव्यू मार्क्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू अच्छे से देना पड़ेगा। हालांकि बीपीएससी में देखो तो कभी कभी क्या होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको पता सब कुछ है, याद सब कुछ है, आप नर्वस हो गए, ठीक है, वहाँ पे आप बोल नहीं पाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको आइडिया नहीं है क्या होता है, कैसे होता है बीपीएससी का इंटरव्यू, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है उससे अलग होता है बीपीएससी का इंटरव्यू, ठीक है। सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचोगे कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है तो मुझे लगेगा कि बीपीएससी का भी आसानी से हो जाएगा। सिमिलर दोनों बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से बीपीएससी को डील करना होगा क्योंकि बीपीएससी अलग है। तो 120 मार्क्स की बात है, ठीक है, आपको 95 प्लस इंटरव्यू में लाना ही लाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और बस इसी पे यही बात हो रहा था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे से जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली, आप देखोगे तो न्यूज़पेपर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपको शेयर करते रहती हूँ हर डे, पर डे जो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मैं शेयर करते रहती हूँ लिखकर न्यूज़पेपर का कटिंग, आप वो भी देख सकते हो। और इंटरव्यू प्रोग्राम से अगर आपको मेरे जुड़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एज वेल एज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर मेरे चैनल में आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।